प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। निर्दयी मां ने मासूम बेटा बेटी को कुएं में फेंका, बड़ी बेटी की सूझबूझ से बची जान। जॉब दिलाने के नाम पर ठगी का हुआ खुलासा। उदयपुर में युवाओं से 41,500 रुपए ऐंठे, पैसे नहीं देने पर बनाया बंधक। उदयपुर पुलिस पर लगा बर्बरता का आरोप, निर्दोष युवक के साथ मारपीट कर तोड़ा हाथ, कोर्ट पहुंचा मामला। प्रतापनगर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, दुबई से संचालित ऑनलाइन सट्टा गिरोह का किया पर्दाफाश, 7 युवक गिरफ्तार। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। सदर थाना क्षेत्र के मोकरवाड़ा गांव में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक दिया, जबकि तीसरे बच्चे को फेंकने से पहले वो हाथ छुड़ाकर भाग गई और इस तरह उसकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार गुमानपुर पंचायत के बोला गांव निवासी वर्षा डामोर बीते कई महीनों से गंभीर पेट दर्द से पीड़ित थी। इलाज के बावजूद राहत न मिलने के कारण महिला मानसिक रूप से टूट चुकी थी और उसने तीनों बच्चों के साथ करने का फैसला लिया। वर्षा अपने घर से निकलकर मोकरवाड़ा गांव के एक खुले कुएं तक पहुंची और पहले अपने 4 वर्षीय बेटे जीतू और 2 माह की बच्ची को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वो 6 वर्षीय बड़ी बेटी उर्मिला को भी फेंकने जा रही थी, लेकिन बच्ची हाथ छुड़ाकर चिल्लाते हुए भाग गई। उर्मिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और जब महिला से पूछताछ की तो उसने टूटे मन से बताया कि वो लंबे समय से दर्द से परेशान थी और इसी कारण ये कदम उठाया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गोताखोरों की मदद से कुएं से दोनों मासूम बच्चों के शव बाहर निकाले गए। डॉक्टरों का कहना है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे मनोरोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। पेशेंट आई है वर्षा करके, 25 ईयर है, और ये जब आई थी तब उसके क्या ये कुएं में कूद गई थी अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें एक बच्ची उसकी वापस भाग के बाहर आ गई तो 2 बच्चे उसके डूब के डेथ हो गई है। इसकी मानसिक स्थिति संतुलन सही नहीं लग रहा है। उसके लिए अपन मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक है उनकी राय लेंगे और बाकी उसका जो ट्रीटमेंट है वो चालू करेंगे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर शहर में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है। सुखेर थाना क्षेत्र स्थित मीरा नगर में संचालित ट्रेडिस्टिक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी पर युवाओं से 41,500 रुपए वसूलने और भुगतान नहीं करने पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ पीड़ित युवक युवतियां रात में भागकर बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी। पीड़ितों के अनुसार कंपनी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन कपड़े बेचने की ट्रेनिंग देने के बहाने 4 दिन की कक्षा आयोजित की। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के नाम पर प्रति व्यक्ति 41,500 रुपए की मांग की गई। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, मोबाइल फोन छीन लिए गए और घर से पैसे मंगवाने का दबाव डाला गया। प्रतापगढ़ निवासी संजय निनामा ने बताया कि उसे 20 से 25,000 रुपए सैलरी देने का लालच देकर बुलाया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 रुपए जमा कराने के बाद उसे बंदी बना लिया गया और बचे हुए पैसे लाने का दबाव डाला गया। वहीं कुछ युवतियों ने बताया कि उन्हें कमरे में एक वक्त का खाना दिया जाता था और बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। रात 3 बजे वे छुपकर भाग निकले। युवाओं ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें उनका पैसा लौटाया जाए और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुखेर थानाधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि शिकायत के बाद जब पुलिस टीम कंपनी के ऑफिस पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला।
शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और कंपनी के संचालकों की तलाश की जा रही है। बीएपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कोटेट ने पीड़ित युवाओं के साथ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि गरीब बेरोजगारों से जॉब का लालच देकर ठगी की गई है और इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कंपनी संचालकों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई हो और सभी पीड़ितों को राशि वापस दिलाई जाए। यहाँ पे उन्होंने झूठ बोल के बुलाया कि जॉब है और यहाँ बिजनेस नहीं, जॉब भी यूँ करके बुलाया और झूठ बोला पहली बात तो, फिर हमको पैसे देंगे मंथली यूँ करके बुलाया था। कंपनी का नाम ट्रेंडेस्टिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उनके सीईओ विष्णु जी राजपुरोहित। अच्छा, मैंने 41,500 यूँ ही मंथली पैसे देंगे यूँ करके झूठ बोलते थे ना। प्रशासन से हम यह मांगना चाहते हैं कि विष्णु जी राजपुरोहित को कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारे पैसे वापस करवा दी। टेक्नो इंडिया एनजेआर उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया एनजेआर के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया एनजेआर, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर शहर के चमनपुरा इलाके में पुलिस की कथित बर्बरता का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित नौरान और उसके परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एडवोकेट KR सिद्दीकी ने बताया कि SP के निर्देश पर हिस्ट्री शीटरों को CRPC की धारा 151 के तहत पाबंद करने की प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने घर में जबरन घुसकर एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई की। एडवोकेट सिद्दीकी के अनुसार हाथीपोल थाने में तैनात SI शंभू सिंह और 2 अन्य पुलिसकर्मियों ने नोमान नामक व्यक्ति की तलाश में उसके छोटे भाई नौरान को जबरन घर से उठाया। नौरान उस समय अपनी पत्नी के साथ कमरे में था। नौरान ने बताया कि पुलिस वालों को उसने रोकने की कोशिश की और कहा कि उसकी पत्नी कमरे में है, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और बाल पकड़कर जबरन घसीटते हुए उसे थाने ले गए। थाने में सुबह 5:30 बजे से शाम 5 बजे तक मारपीट की गई, जिससे नौरान का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसके अलावा परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घर में रखी गाड़ी को भी जबरन कब्जे में ले लिया और ले गई, जबकि उसकी चाबी भी नहीं मांगी गई। एडवोकेट सिद्दीकी ने बताया कि इस मामले को लेकर सिविल न्यायालय नॉर्थ 1 में इस्तगासा दायर किया गया है और न्यायालय से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने SP से भी मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस खुद अपने लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी। पीड़ित नौरान ने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उसे न्याय मिले, ताकि कानून के नाम पर अत्याचार करने वालों को सबक सिखाया जा सके। इस मामले ने उदयपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, सुबह 5 साढ़े 5 बजे करीब मैं अपने कमरे में सो रहा था, तो कमरे का गेट बजा। मैं उठ के गया तो देखा कि पुलिस वाले, मेरा एक भाई है बड़ा, उसको लेने आए थे। उन्होंने मेरे से पूछा नूरान कहाँ है, तो मैंने कहा वो सलूम्बर काम पे गया है। तो उन्होंने बोला कि तू चल। मैं वापस मुड़कर कपड़े पहनने गया, जब तक वो मेरे कमरे में घुसने लगे तो मैंने उनको रोक के कहा कि मेरी वाइफ अंदर ही है, आप अंदर मत आओ। तो फिर उन्होंने मेरे बाल पकड़े और जिस हालत में मैं था उसी हालत में मुझे घर से मारते हुए थाने ले गए। तो थाने ले जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा। उनके मारने से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। मैं यही चाहता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। दोनों ने महिला के साथ इस तरह बेहतर दरवाजा खटखटाया, जबरन घर में घुसे और पूछा नूरान है। नूरान का कोई रहा होगा, कोई भी हिस्ट्री रिकॉर्ड रहा होगा, मैं इसे नहीं बता कर सकता। मन नूरान न रहने पे उसका छोटा भाई नुमान मिल गया। नुमान अपने घर में अपनी बीवी के साथ कमरे में था, जबरन दरवाजा खोल करके धक्का मार के उसको बाल पकड़ते हुए पुलिस वाले लेकर के थाने आए। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दिन भर 5:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हुआ है। कल मैंने माननीय ADM जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश होकर के उससे निवेदन भी की, उनसे निवेदन किया कि साहब इसका मेडिकल कराया जाए और इसमें ट्रायल दिया जाए। CRPC 151 में जब मैं दोषी नहीं हूँ, अनावश्यक पुलिस मुझे पकड़ के लाई है, तो माननीय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट साहब ने इसको स्वीकार करते हुए ट्रायल दिया है। फिर इनका पीड़ित परिवार माननीय SP महोदय के समक्ष पेश हुआ। SP साहब ने आश्वासन तो दिया, मगर पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी आप खुद जानते हैं। अब ये पीड़ित परिवार दर बदर भटक रहा। आज मैंने नॉर्थ 1, हमारे सिविल न्यायालय नॉर्थ 1 में मैंने एक इस्तगासा पेश करके उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की निवेदन की है और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से इनको इंसाफ मिलेगा और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
Sarpanampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रतापनगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम DST ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई से संचालित हो रहे एक ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और करोड़ों रुपए के लेन देन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और नगर पूर्व DSP छगन राज पुरोहित के सुपरविजन में DST प्रभारी श्याम सिंह और प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह की टीम ने ये छापा मारा। पुलिस को सूचना मिली थी कि देवारी क्षेत्र स्थित RG गैलेक्सी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 807 में कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने फ्लैट से 7 युवकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलते और खिलाते हुए पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दुबई से संचालित ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट rockbook.com की मास्टर आईडी के तहत 4 वेबसाइटों www.r9exch.in, www.diamondexch99.now, www.rockybook247.com और www.durga247.com के जरिए देश भर में ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। इन साइटों के माध्यम से ग्राहक रुपए का दांव लगाते और सट्टा हारने या जीतने पर लाभ या हानि होती थी। पुलिस ने मौके से 4 लैपटॉप, 23 मोबाइल फोन, 19 ATM कार्ड, 5 बैंक पासबुक, 8 चेकबुक, 1 राउटर, चार्जर और 26 पेज का सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में करीब 5 करोड़ रुपए के सट्टे के लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सचिन जैन, नवीन पवार, ओम नारायण खटीक, कश्यप जैन, अजय खटीक, महेश काकड़ और अभिषेक उर्फ अभि प्रजापत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी बैंक खातों, मोबाइल सिम और अन्य डिजिटल माध्यमों से ये नेटवर्क चला रहे थे। इस पूरे नेटवर्क का संचालन विदेश से किया जा रहा था। पुलिस अब मास्टरमाइंड और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। भील प्रदेश की मांग और मानगढ़ धाम पर प्रस्तावित महासम्मेलन को लेकर डूंगरपुर की सियासत में गर्मी बढ़ती जा रही है। भाजपा के डूंगरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बंशीलाल कटारा ने बीएपी सांसद राजकुमार रोत और उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे अंग्रेजों के जमाने के नक्शे दिखाकर क्षेत्र के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। कटारा ने आरोप लगाया कि सांसद राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी की मंशा क्षेत्र में अशांति फैलाने और आदिवासी समाज को विकास से दूर रखने की है। उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम पर जिस आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है वो वागड़ की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को तोड़ने की साजिश है। उन्होंने दावा किया कि बीएपी अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के एजेंट की तरह काम कर रही है। ये पार्टी आदिवासियों को गुलामी की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है। अंग्रेजों ने जिस नक्शे के आधार पर कभी हमें जल, जंगल और जमीन से बेदखल किया था, अब वही नक्शा दिखाकर बीएपी भील प्रदेश बनाने की बात कर रही है। भाजपा नेता ने बीएपी सांसद पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि राजकुमार रोत का एजेंडा आदिवासी समाज का हित नहीं बल्कि सिर्फ अपनी और अपने चहेते नेताओं की संपत्ति बढ़ाना है। वे बड़े घरों और बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं जबकि आदिवासी युवक रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कटारा ने चेतावनी दी कि भाजपा भील प्रदेश की किसी भी मांग और उसके समर्थन में हो रहे आंदोलन को सफल नहीं होने देगी। हम वागड़ की अखंडता और विकास के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी विभाजनकारी एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे। बीएपी पार्टी के नाम पर आज राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा और आम जन से भी कहना चाहूँगा, मानगढ़ धाम पर हमारे गोविंद गुरु जी जो थे वो अंग्रेज़ों के नीतियों के विरुद्ध लड़े, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े, क्योंकि हम लोग तब अंग्रेज़ों के गुलाम थे। आपको ध्यान है जब अंग्रेज आए तब अंग्रेज व्यापार की दृष्टि से आए थे और हमें 70 साल तक समझने में टाइम लग गया। आज ये अंग्रेज़ों का नक्शा जारी करके उन अंग्रेज़ों से भी खतरनाक मंसूबे हैं उनके, और वो मंसूबे आपने जयकृष्ण पटेल के भ्रष्टाचार के रूप में देखें
यह चाहते हैं कि संविधान यहाँ लागू नहीं हो, यह चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिले, कोई कंपनियां नहीं आवे और विकास नहीं होवे। ये संविधान से दूर ले जाना चाह रहे हैं, विकास से दूर ले जाना चाह रहे हैं। इनके मंसूबों को अभी तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है, भील प्रदेश के नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं। ये राजनीतिक रोटियां सेक करके, राजनीतिक सीढ़ी बना के विधान जो हमारा संविधान है वो लागू नहीं हो, कानून की व्यवस्थाओं को चरमराए और आदिवासी इनके सामने अंग्रेजों से भी बदतर हालत में गिड़गिड़ाए। ये कहना चाह रहे हैं कि हम ही आदिवासियों के हितैषी हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि भील प्रदेश बनाने से अलग क्या होने वाला है। यहाँ संविधान की जो प्रदत्त अधिकार हैं वो सभी आदिवासियों को मिल रहे हैं। अच्छे हॉस्टल हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था है, रोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा है। तो भील प्रदेश बनने से अलग क्या होने वाला है? अलग एक होने वाला है कि इन पर जो कानूनी शिकंजा है, जो जयकृष्ण पटेल जेल में है, वो कानून और संविधान की वजह से। अगर ये भील प्रदेश में इनके जैसे नेता बनेंगे तो ये किसी को नहीं मानेंगे, ये संविधान को भी नहीं मानेंगे और ये कानून को भी नहीं मानेंगे। उनको लूटने वाला, खसोटने वाला, कर टैक्स से भी अधिक इनको संपत्तियां बनानी है। यही है मूल भील प्रदेश का इनका मूल उद्देश्य। आदिवासियों का हित इनका कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. राज्य सरकार की ओर से आयोजित सहकार और रोजगार उत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम गुरुवार को टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों में नव चयनित 244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर राजधानी जयपुर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण LED स्क्रीन के माध्यम से किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर के नव चयनित युवाओं से संवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उदयपुर के कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने नव चयनित अभ्यर्थियों को प्रतीकात्मक नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने युवाओं को सेवा भावना से कार्य करने और जन कल्याण में योगदान देने की प्रेरणा दी। इस दौरान मंच पर ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, ADM शहर वार सिंह, उप निदेशक क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मुकेश गुर्जर, सहकारिता उप रजिस्ट्रार लोकेश जोशी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की प्रबंध निदेशक महर जबीन बानो और डिप्टी CMHO डॉक्टर विक्रम सिंह समेत जिले के अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. चित्तौड़गढ़ शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने गुरुवार को बड़ा अभियान चलाया, जिसमें अप्सरा टॉकीज चौराहे से गंभीरी पुलिया तक सड़क किनारे बने अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद की टीम ने बुलडोजर की मदद से ठेले, शेड और दुकानों के आगे पड़े निर्माणों को हटाया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा और ADM और नगर परिषद प्रशासक विनोद मल्होत्रा स्वयं मौके पर मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत होते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई व्यापारियों ने पुलिस और नगर परिषद कर्मियों से बहस की, लेकिन प्रशासन ने संयम और सख्ती दोनों के साथ स्थिति को संभाले रखा। नगर परिषद प्रशासक विनोद मल्होत्रा ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के तहत ठेले, पक्के और कच्चे निर्माण हटाने के साथ दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं यातायात व्यवस्था को सुधारने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यातायात उप अधीक्षक रामेश्वर चौहान ने बताया कि नगर परिषद द्वारा यातायात पुलिस को एक क्रेन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे अवैध रूप से खड़े वाहनों को उठाकर चालान किया जाएगा और यातायात सुचारू रखने में मदद मिलेगी। देखो, हमारे SP साहब के निर्देशन में जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस, पहले हमने सुभाष चौक को पूरी तरह खाली कराया,
गोलपियों को पूरी तरह खाली करा है, टेम्पो को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। और अब हमने नगर परिषद से एक क्रेन की व्यवस्था की है। जो भी अवैध रूप से पार्किंग करेगा उसको क्रेन से टॉचिंग करके ले जाएंगे, और जो भी जिस जगह भी ये अवैध रूप से या नियमित रूप से जो ट्रैफिक चल रहा है उसको व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करें। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील है कि व्यवस्थित रूप से यातायात नियमों का पालन करें, उचित जगह पर अपनी वाहन पार्किंग करें और बिना वजह बेवजह वाहन इधर उधर खड़ा नहीं करें। कई ये बहुत महत्वपूर्ण, चूँकि ये रोड है अफसर टाकीज वाला, ये जो रोड है ये बहुत वैल्यूबल और बहुत ज़्यादा, आए दिन यहाँ से शिकायतें मिल रही थी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है जाम होने की स्थिति है। तो मैं और माननीय डिप्टी साहब रामेश्वर जी, हमारे ट्रैफिक इंचार्ज साहब मोतीराम जी, आयुक्त साहब जितेंद्र जी, हम सब लोग आज आए और लगातार हम लोग इनको बार बार, हमारी जो अतिक्रमण निरोधक दल था वो बार बार मौखिक रूप से इनको कह रहा था कि आप हटा लें, लेकिन हटा नहीं रहे। तो आज हम लोग स्वयं मौके पर हैं और हटाया है, और बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि यातायात जो है बहुत सुगम और अच्छा हो जाएगा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर हो रही लगातार तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर कांग्रेस संगठन ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को कांग्रेस प्रतिनिधियों ने दलोट में तहसील कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इसमें 7 दिन के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, अन्यथा थाने का घेराव और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में बताया गया कि सालमगढ़ क्षेत्र के सिंहपुरिया माता मंदिर, हनुमान जी मंदिर और मोहेड़ा गांव के हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया है। प्रतिनिधियों का कहना है यह न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटनाएं हैं, बल्कि इससे क्षेत्र में अमन चैन को भी खतरा है। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि सालमगढ़ के मंदिर में ये घटना पहले भी हो चुकी है। उस समय भी ग्रामवासियों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया था, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले और बढ़ गए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि यदि 7 दिनों के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो कांग्रेस संगठन पूर्व विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में थाने का घेराव और धरना देगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस दलोट सालमगढ़ मंडल, नगर कांग्रेस कमेटी दलोट के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के आसपुर पंचायत समिति के तहत बनकोड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसे में पुण्य विद्या विहार स्कूल बस की टक्कर से एक 14 वर्षीय छात्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बच्चे एक ही बाइक पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे, तभी सामने से आ रही पुण्य विद्या विहार स्कूल की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मानपुर गाँव के 4 छात्र ईश्वर मीणा, हर्षराज, प्रिया और पूजा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनकोड़ा में पढ़ाई के लिए रोजाना बाइक से जाते थे। सोमवार सुबह जब बच्चे स्कूल की ओर जा रहे थे, उसी दौरान तेज गति से आ रही बस ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी। हादसे में ईश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बच्चों को स्थानीय लोगों ने दोगड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतक छात्र ईश्वर और घायल हर्षराज सगे भाई बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी लाल सिंह नीनामा ने बताया कि बस को जब्त कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों में स्कूल बसों की लापरवाही को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के लखारा का बंधा गांव के पास एक खेत में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेत में काम कर रही महिलाओं पर अचानक एक विशाल अजगर ने झपट्टा मार दिया। ये अजगर करीब 10 फीट लंबा और 25 किलो वजनी था। समय रहते महिलाओं ने सतर्कता दिखाई और सुरक्षित दूर रहते हुए ग्रामीणों को सूचना दी। घटना मुंडोल रोड स्थित रामलाल कुमावत के खेत की है, जहां महिलाएं चारा काटने का कार्य कर रही थी। चारे के ढेर में छिपे अजगर की हरकत महसूस होते ही महिलाओं ने शोर मचाया। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। सूचना पर रेंजर सत्यानंद गरासिया और रेंजर लादूराम शर्मा के निर्देशन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल रहे पन्नालाल कुमावत ने बताया कि अजगर काफी आक्रामक था और बार बार हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग और सूझबूझ से लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रूप से काबू में किया गया। इसके बाद वन विभाग के निर्देशानुसार उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम में रोशन लाल, जगदीश और हरीश लोहार ने अहम भूमिका निभाई।
घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना रहा, लेकिन वन विभाग की तत्परता से हालात सामान्य हो गए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के चिक्सी गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गुरुवार को गांव के सर्व समाज के ग्रामीणों ने सरपंच गणेश साहू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने गांव के निवासी भैरूलाल जटिया और उनकी पत्नी पर पशु चिकित्सालय, चारागाह और अन्य सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि भैरूलाल जटिया ने गांव की कई कीमती जमीनों पर कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि पशु चिकित्सालय की भूमि पर भी अतिक्रमण किया गया है, जिससे पशुओं के उपचार में दिक्कतें आ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया है कि जब कोई ग्रामीण इस अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाता है तो भैरूलाल झूठे SC/SC एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करवा देता है। ऐसा पहले भी एक ग्रामीण के साथ हो चुका है, जिससे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। इससे एक दिन पहले भैरूलाल जटिया ने भी सरपंच गणेश साहू के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उसने सरपंच पर भेदभाव का आरोप लगाया था। ऐसे में मामला अब दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का रूप ले चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भूमि की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी व्यक्ति दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह से कब्जा करने की हिम्मत न करे। समाज की मांग है कि उसको कब्जा हटाकर और गांव के अंदर पटवारी चौक के उसके ऊपर भी उसने कब्जा कर रखा है रास्ते पे, तो वो कब्जा हटाना है। और उसने क्या कहा कि जो राजकारी है उसको भी बाधित कर रखा है और उसने क्या बार बार वहाँ जाते हैं और वो काम करने नहीं देता है। इसलिए सब ग्रामवासी कलेक्टर साहब यहाँ आए हैं और उचित कार्रवाई कराने के लिए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष रात्रिकालीन नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए गीली लकड़ी से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ये ट्रक बिना किसी वैध दस्तावेज के गुजरात की ओर जा रहा था। पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार 16 जुलाई की रात को पूरे राज्य में विशेष नाकाबंदी के निर्देश दिए गए थे, जिसकी पालना में जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। नाकाबंदी की कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्ताधिकारी सागवाड़ा रूप सिंह के सुपरविजन में की गई। सागवाड़ा थानाधिकारी मदन लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माहीपुल चेक पोस्ट पर रात भर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान करीब 147 वाहनों की गहनता से जांच की गई। इसी दौरान एक ट्रक को बड़गांव सेमलिया से ईडर गुजरात की ओर जाते हुए रोका गया। ट्रक चालक दशरथ ओर से जब गाड़ी में भरी गीली लकड़ी के परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो वो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में सामने आया कि ट्रक में भरी लकड़ियां मिलिया दुबिया की है, जिसे बिना अनुमति के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने में खड़ा कराया और मामले की सूचना तत्काल वन विभाग को दी। आगे की कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जा रही है। इस कार्रवाई से अवैध लकड़ी तस्करों में खलबली मच गई। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। निर्दयी मां ने मासूम बेटा बेटी को कुएं में फेंका, बड़ी बेटी की सूझबूझ से बची जान। जॉब दिलाने के नाम पर ठगी का हुआ खुलासा। उदयपुर में युवाओं से 41,500 रुपए ऐंठे, पैसे नहीं देने पर बनाया बंधक। उदयपुर पुलिस पर लगा बर्बरता का आरोप, निर्दोष युवक के साथ मारपीट कर तोड़ा हाथ, कोर्ट पहुंचा मामला। प्रतापनगर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, दुबई से संचालित ऑनलाइन सट्टा गिरोह का किया पर्दाफाश, 7 युवक गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार।
प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।